विधायक उमाकांत शर्मा ने आज स्रोंज तालाब का भ्रमण किया। विधायक उमाकांत शर्मा ने स्रोंज अनुविभागीय अधिकारी को आदेश दिए कि तालाब में समतलीकरण करवाया जाए। विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि यहां पर जगह जगह गड्ढे किए गए हैं, गड्ढे बिल्कुल नहीं हो, यहां पर सिर्फ समतलीकरण हो जिससे कि पानी भर सके और ठहराव हो सके। काम सही से नहीं हो रहा जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। वहीं जलकुंभी और दलदल पर भी उन्होंने कहा कि इसको भी तालाब से ख़त्म किया जाए और तालाब की नपती कर सीमांकन किया जाए। ये प्राचीन तालाब जिसका कुछ हिस्सा लगभग ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए इसकी नपती की जाना चाहिए। देखें आगे विधायक उमाकांत शर्मा ने और क्या कहा। पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली थी जिस दिन मैंने जल गंगा अभियान के अंतर्गत मां कैथन के पूजन जिलाधीश महोदय, एसडीएम महोदय, जनप्रतिनिधि, संवाददाता बंधुओं, पत्रकार साथियों, समाज सेवियों के साथ आयोजन किया था। उसके बाद एसडीएम महोदय और सीएमओ साहब ने तालाब के गहरीकरण के लिए भी जो मध्य प्रदेश शासन का पत्र निकला, उसकी मर्जी, उसकी मंशा के अनुरूप इसका उत्खनन कराया है। मैं भी सुनने में आया था कि थोड़ा व्यवस्थित काम नहीं हो रहा, इसलिए मैंने अभी एसडीएम साहब से भी निवेदन किया है। यहाँ पे राम प्रकाश जी साहू नगर पालिका की ओर से उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि, पत्रकार साथी, आम नागरिक भी हैं। मेरा कहना ये है, ये अच्छा काम है, जनसहयोग से हो रहा है, किंतु इसको व्यवस्थित किया जाए। अनावश्यक गड्ढे नहीं बनाए जाए। रास्ते यदि कहीं हटा दिए गए हैं, उन किसी कारण से खुद गए हैं, उनको पुनः स्थापित किया जाए और समतलीकरण युक्त मैदान हो। हमारे स्रोंज के इस ऐतिहासिक तालाब में पहले ही इसका हिस्सा गैर कानूनी रूप से घटा दिया गया और उसमें पार्क बना दिया गया, जबकि नियम ये है कि जल संरक्षण इकाई, जल की जो भी नदियां हों, तालाब हों, जीवंत इकाई होते हैं, उनको बगैर पर्यावरण विभाग और भी जो अन्य आधुनिक इनकी रक्षा के लिए प्रकृति की, पानी की विभाग बने, उनकी अनुमति के बगैर इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अभी कुछ हिस्सा जो हम लोग कहते थे तो पीछे कोई मुस्लिम समाज के महानुभाव की, कोई की संत की मजार बनी हुई, वहाँ भी पानी चारों तरफ भरा जाता था और ये तालाब बड़ा था। और जब नहर नहीं बनी थी, बांध नहीं बना था, तब इसका कैचमेंट एरिया और बड़ा था। और इसमें पानी भराने से और इसमें कोपरा पत्थर होने से हाजीपुर के 4-5 वार्ड, 6 वार्ड, चाहे वो बड़ वाला कुआ हो, हिजड़ों वाला कुआ हो, शक्कर कुइया हो, यहीं पास में है, और भी कई कुएं और नल, हैंडपम्प, उनका जल स्तर बढ़ा रहता था। इसलिए मैं शासन से भी निवेदन कर रहा हूँ, एसडीएम साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ, इसकी नपती कराई जाए, निष्पक्ष ढंग से कराई जाए, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। नपती करा के तालाब की 1-1 इंच भूमि का संरक्षण किया जाए। अभी वक्फ की संपत्ति भी निकली है, कोई ने निजी कब्जा उस पर कर रखा था। मैं वक्फ के महानुभावों से भी निवेदन करूंगा, ये जल इकाई स्रोंज का जीवन है। हम कैथन में भी सुधार करना चाहते हैं, यहाँ भी करना चाहते हैं, इसलिए इसमें वे लोग भी जल संरक्षण के लिए उसमें वक्फ की ज़मीन पर पानी भरने दें। और पहले भी भराता रहा है, हम स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं, मेरी उम्र के और मुझसे छोटे लोग भी यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं। और नहर बनने के बाद भी यहाँ मेरे अंदाज से 84 या 80 के बीच की कभी की घटना है। अपने हनुमान जी हैं, वो डॉक्टर अग्रवाल रहते हैं, सुरेश अग्रवाल, वहाँ कौन से चिंतारण, वहाँ की झांकी आई थी और एक राजपूत साहब या कोई का बालक, हम लोग उस पे ही थे, घाट पे पूरा तालाब भरा हुआ था। और कैथन में दुर्गा जी सराहने कोई नहीं जाता था, यहीं चराते थे और उनमें उनका दुखद देहांत हो गया। कपड़ों से पहचाना गया कि कोई व्यक्ति निकला नहीं है। इतना इसमें पानी था, वह पानी पुनः उतना नहीं तो कुछ तो हो,
केवल खाली तालाब देखने से ना अच्छा लगता, ना प्रकृति का संरक्षण होता। मैं सब जनता जनार्दन से, पत्रकार साथियों से, जनप्रतिनिधियों से, हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई सभी से आग्रह करता हूं कि इस तालाब को बचाएं, संरक्षण प्रदान करें, यथायोग योगदान प्रदान करें। और नगर पालिका को निर्देश भी देता हूं, निवेदन भी करता हूं कि जो अव्यवस्थित काम हो रहा है इसे रोका जाए और इसको व्यवस्थित किया जाए। अगर पानी गिर गया तो गड्ढे रह जाएंगे। अब इसको सुधार जितना संभव है वो करना चाहिए। जो आप लोगों के अच्छे मार्गदर्शन होंगे उनका भी हम पालन करेंगे। सर, इस तरह दलदल हो रहा है बहुत ज़्यादा, जलकुंभी भी है, कई बार नगर पालिका शिकायत कर दी। परसों एक नडवा अंदर चले गया था, बामुश्किल निकाला था, उसके अंदर से घुस गया दलदल के अंदर। सफाई नहीं होती यहाँ पर नगर पालिका। कितनी उम्र का था नडवा? क्यों, कितनी उम्र था नडवा? 2-1 साल का। 2-1 साल का था। नडवा ही नहीं, कई जगह खाई में गौ माता भी, अन्य पशु भी, गोवंश भी गिर जाते हैं, वहाँ भी एक चिंता का विषय है। और ऐसे गड्ढे और ये जलकुंभी का हमने एसडीएम साहब से, सीएम साहब से निवेदन किया है, क्योंकि हम कैथन में कई बार जलकुंभी साफ कर चुके हैं, इस तालाब में भी कर चुके हैं। वो तो ऐसा रक्त बीज जैसा है, एक बूंद गिरी नहीं कि बढ़ता चला जाता है। इसका कोई खाद के प्रयोजन से उपयोग होने लगा है और अच्छे वैज्ञानिक तरीके का अध्ययन करके हम इसको वो करने की कोशिश करेंगे। और इसके चारों तरफ बंदोबस्त भी ऐसा कर दिया जाए कि चाहे वो टेम्परेरी तार फेंसिंग हो, ताकि गौ माता को, गौवंश को, अन्य किसी जानवर को कोई परेशानी ना हो। यही नहीं, मैं तो जनता से भी निवेदन कर रहा हूँ, कैथन डैम में कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जनहानि हो चुकी है। ये गड्ढा गड्ढी वाली जगह पे जब पानी भरा जाता है पता नहीं लगता, और छोटे बच्चे खासतौर से 16-17 उम्र तक के तैरने जाते हैं, और जिन्हें पूरा तैरना आता ही नहीं है वो ऐसे गड्ढों में उनका दुखद ध्यान। तो मेरे मोहल्ले में मेरे परिवार रिश्तेदार लोग भी इसमें अपने अक्षय बाबू के बच्चे गए थे। एक भोला नाम का कर्मचारी नगर पालिका का एक गड्ढे में शौच करने गया और वहीं लुढ़क गया। श्रीवास्तव माँ साहब का बच्चा वो चला गया था। इसलिए हम सब सावधानी भी रखें और सहयोग भी करें। और ये सबका काम है, न विधायक का अकेला कर सकता कुछ, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन इतने चने डाल दिए जाए कि भाड़ भी परेशान हो जाए तो भाड़ फोड़ सकते हैं। माने सब मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति कोई अच्छा काम या बुरा काम कोई भी अकेले के बूते, और खासतौर से अच्छे काम नहीं होते, सबके सहयोग की काम हुआ। संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट नहीं हूँ। पूर्व में इसका बजट आया था, बजट नहीं आया, इसमें एक पैसा नहीं लगा। नहीं अभी नहीं, जो पूर्व में इसके सौंदर्यीकरण के लिए एक पार्क का बजट है, अधूरा पड़ा है। और एक आपका वहाँ का बजट है, वो लगभग कुछ लग गया है। वो क्या बनी है? नहीं, वो पेपर वगैरह, काटन वाल वगैरह का है। और एक वो नहीं, रमेश जी ने वो बनवाई थी ना, क्या बनाई थी ना, दुकान है नहीं, कुछ और एक घाट बना है इस तरफ इसी के वजह। हाँ, ये घाट भी बना है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वही कह रहा हूँ, या तो इस दशहरे मैदान को कम से कम 5 फीट उठाया जाए ताकि कभी न डूबे, और उसके लिए पर्यावरण और एनजीटी और सबकी अनुमति लगेगी। नियमानुसार, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के एक पैसे का उपयोग हो। ये तो गलती उस समय की गई जब यहाँ तालाब के बीच में पैसा स्वीकृत किया गया, गलती उनकी है। एक और सवाल था, आप इतने जनता के बीच में हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, लेकिन हाँ 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। अब सुना है हमने मतलब मैं हंगने मूतने भी नहीं जाता। उपलब्ध रहते हैं और लेकिन लोग कहते हैं कि विधायक बाईपास पे ऐसा बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा बता दें आप पब्लिक को भी और हम लोगों को भी बता दें। तुलसी कौन क्यों है? तुलसी हिलमिल चालिए, नदी नाव संजो, सबसे हिलमिल के चलो, बेईमानी करे उस पर कार्रवाई करो, ये और जो अच्छे काम करे उसकी प्रशंसा करो। हम किसी बेईमान के साथ नहीं हैं। अब जो खुद बेईमान और हमें भी बेईमान बनाना चाहे उन्हें भगवान बचाए।